हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ में एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह में 6 बजे हुई थी और यहाँ पे ना मैं वीडियो की शुरुआत बहुत बाद में कर रही हूँ। सारा काम ख़त्म करने के बाद, स्नान करके आने के बाद यहाँ पे वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम ना बहुत हेक्टिक हो जाता है। खाना भी बनाना पड़ता है अपने लिए और भी काम होते हैं। फिर कपड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है धोने के लिए। आप सब समझ ही रहे होंगे, छोटे बच्चे जब होते हैं तो बहुत सारा कपड़ा साफ़ करने को हो जाता है। इसीलिए ना मैं सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी मतलब सारा काम ख़त्म कर लूँ। उसके बाद फिर पढ़ाई करना होता है, बच्चों को देखना पड़ता है। यहाँ पे 10:30 हो चुका था और आने के बाद ना मैं बाल वगैरह बांधूंगी, फिर खाना खाऊंगी, तब जाकर कहीं टाइम मिलेगा तो उसके बाद मैं अपना पढ़ाई शुरू करूँगी। और इस वीडियो में ना मैं अपना पूरा दिन का रूटीन शेयर की हूँ, सुबह से मतलब 11 बजे के आसपास, 10:30 से और रात तक का। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक बच्चे के साथ, छोटे बच्चे के साथ हम कैसे पढ़ाई करेंगे। लेकिन पता है, कभी कभी लगता है ना कि आखिर हम लोग कब तक ये मेहनत करते रहेंगे। समय कितना जल्दी बीतता जाता है ना। जब मेरा शादी हुआ था 2022 में, नवंबर 2022 में, उससे पहले भी मैं पढ़ाई कर रही थी और अभी भी पढ़ाई कर रही हूँ। 2025 ख़त्म होने को है, लेकिन आज भी सोचती हूँ तो लगता है कि हम आज भी वही हैं। भले ही आप कुछ भी नॉलेज ले, लेकिन जब तक आपको जॉब ना लगे कोई विश्वास नहीं करता आप पे कि आप पढ़ाई कर भी रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं। और कहने को तो हम लोग उस टाइम से कई साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता है। कभी एग्ज़ाम निकलता नहीं है तो कभी लगता है कि कुछ अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कभी एग्ज़ाम देते ही नहीं हैं। तो मैं ये सोच रही थी ना कि आखिर क्यों ना हम लोग इतने अच्छे से एक साल मेहनत करें कि एग्ज़ाम निकल जाए। हर साल हम यही सोचते हैं ना कि इस साल हो जाएगा, इस साल एग्ज़ाम निकल जाएगा, लेकिन समय बीतता जा रहा है अभी। इसीलिए ना मैं अपना पढ़ाई इतना जल्दी शुरू कर दी हूँ बेबी होने के बाद। मुझे लग रहा है ना कि मैं भी सोची थी कि थोड़े टाइम रुक जाऊँ, लेकिन ये जो 2025 है ना, ये साल बिहार में मतलब इलेक्शन है और हमारे लिए ना बहुत प्रीसियस है ये साल। क्योंकि इस साल ना वैकेंसी बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत सारे वैकेंसी, जीविका का वैकेंसी आया है। मैं फॉर्म फिल की हूँ बीपीएम पे और सीसी पे भी। उसके अलावा एईडीओ का वैकेंसी है, बिहार एसएससी सीजीएल का वैकेंसी है, बहुत सारे वैकेंसी है। भले ही एग्ज़ाम का नहीं पता है मुझे लगता है ना कि जब वैकेंसी आए तो एग्ज़ाम का टाइम भी होना चाहिए उसमें, ताकि हमें पढ़ने में ना सहूलियत हो। कौन सा एग्ज़ाम कब हो, तो हम सारे फॉर्म्स तो भर देते हैं, लेकिन पढ़ने में बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सा एग्ज़ाम का पढ़े, इस एग्ज़ाम का पढ़े, उस एग्ज़ाम का पढ़े। ये लोग सिर्फ फॉर्म्स निकाल देते हैं, फॉर्म निकालते हैं और एग्ज़ाम का डेट, टेंटेटिव डेट कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, जिसके कारण हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं कोई एक एग्ज़ाम को लेकर। और मतलब मैं अपने आप को एनालाइज़ करती हूँ ना, तो मैं यही देखती हूँ कि एक चीज़ पे स्टिक रहकर हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें हमारा गलती भी नहीं है, गलती है, लेकिन फिर भी अगर बताऊँ तो हम लोग मतलब ऐसे हैं कि कोई फॉर्म आता है तो उसका एग्ज़ाम नहीं होता है, कभी कभी एग्ज़ाम होता है। तो जैसे मैं बीपीएससी का तैयारी कर रही थी, मुझे लगा कि बीपीएससी मतलब मेरे से नहीं होगा, मैं एग्ज़ाम दी, हो सकता है, लेकिन अब बेबी होने के बाद मैं उतना अच्छे से नहीं पढ़ सकती हूँ। तो उसका मैं इतने अच्छे से पढ़ी हूँ जीके जीएस कि वो दूसरे एग्ज़ाम में काम आ जाएगा। सारा चीज़ भूल जाते हैं हम, लेकिन सारा नोट्स मेरे पास है, तो मैं रिवाइज़ करूँगी तो उसका काम आ जाएगा। तो अभी जो फॉर्म आ रहा है एईडीओ का, बिहार एसएससी सीजीएल का, तो इन सब का एग्ज़ाम का ना मतलब अगर एक डेट रहता ना तो हम पढ़ाई कर पाते। अभी जीविका का मैं पढ़ाई कर रही हूँ, उसका भी मतलब जॉब लेना इतना ज़रूरी हो गया है ना कि लगता है कि कैसे भी, कितनी भी मेहनत करना पड़े, मतलब करके जॉब निकल जाए। लेकिन एग्ज़ाम का नहीं होता है ना, तो एक मोटिवेशन अंदर से नहीं आता है। जब डेट क्लियर होता है ना कि इस टाइम में एग्ज़ाम होगा, इसीलिए ना मुझे बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता है। मतलब बैंकिंग का ऐसा है कि अगर कैलेंडर निकलता है, इस डेट को एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम होगा, सारी चीज़ पहले से क्लियर होता है कि इस डेट को एग्ज़ाम है और मतलब इस डेट को रिजल्ट आना है। लेकिन यहाँ पे बाकी एग्ज़ाम्स जो है ना, उसका कुछ फिक्स नहीं होता है। फिक्स नहीं होने के कारण ना मतलब एक
अंदर से जुनून तो होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी लेजीनेस हो जाता है पढ़ाई को लेकर। लेकिन फिर भी मैं ये सोची हूँ ना कि ये 2025 का जो भी टाइम बचा है, जो भी 3-4 महीने बचा हुआ है ना, इसमें मुझे ना कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है ना, जो सब्जेक्ट सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर हम लोग गौर करें ना, तो करंट अफेयर्स हो गया, उसके अलावा मैथ, रीजनिंग, ये सारी चीज़ ना सारे एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, जितने सारे वनडे एग्ज़ाम हैं। तो मतलब मैं जीविका के लिए ना कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, ये सब करंट अफेयर्स, सब्जेक्ट नॉलेज, ये सब तो पढ़ ही रही हूँ। उसके बाद भी ना मुझे एईटीओ का फॉर्म भरना है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैथ को मैं इतने अच्छे से पढ़ लूँ। हर बैच का जब हम बैच खरीदते हैं ना किसी स्पेशल एग्ज़ाम के लिए, तो उसी एग्ज़ाम को टारगेट करके वो चीज़ पढ़ाया जाता है। और जीविका वगैरह का एग्ज़ाम लोग बहुत हल्के में लेते हैं, तो वो भी मतलब ज़्यादा कोई भी सब्जेक्ट का सारा नॉलेज नहीं दे रहे हैं। इसीलिए ना मैं ये सोची हूँ कि मैं ना यूट्यूब से ये करूँगी, क्या बोलते हैं, मैथ का पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट करूँगी। और मैथ के लिए मैं सर्च भी कर रही थी कि कौन से टीचर हैं। आदित्य रंजन सर और भी सर लोग थे। आदित्य रंजन सर का मुझे प्लेलिस्ट पूरा मिला है, मैं बताऊँगी कि इसमें मुझे कैसे कैसे क्या करना है। अब ना मैं ये सोची हूँ कि 2025 में ना मतलब कोई भी एग्ज़ाम निकले, पता है एग्ज़ाम नहीं निकलने के कारण ना सेल्फ डाउट बहुत होने लगता है कि कुछ नहीं होगा। लोग तो मतलब विश्वास नहीं करते हैं कि इतने साल से, अब तो लोग बोलने भी लगे हैं कि इतने साल से तैयारी कर रही है, कहाँ कोई एग्ज़ाम निकलता है। तो मतलब लोग बोलते हैं, साथ साथ ना अपने आप में भी सेल्फ डाउट हो जाता है। और अब मेरे लिए पढ़ना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया है। पहले मैं मतलब जब बेबी नहीं हुआ था ना, तो पढ़ना बहुत ईजी था, मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ती थी। लेकिन 2 महीने की बेबी के साथ पढ़ना बहुत मुश्किल है, उसको इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि बेबी फर्स्ट प्रायोरिटी है। पहली बार माँ बनने का फीलिंग्स भी बहुत अलग होता है। तो कोई नहीं, देखते हैं लाइफ में आगे कहाँ कहाँ तक क्या क्या देखने को मिल रहा है, क्या क्या सुनने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, मैं तो यही बोलूँगी कि हम लोगों को ना एक चीज़ को लेकर, मतलब कहने का मतलब ये है, जो सब्जेक्ट सारे चीज़ों में पूछा जाता है ना, वो सारा चीज़ कंप्लीट करना पड़ेगा। और मैं ना अब टाइमर लगा कर भी पढ़ूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि पूरा दिन लगता है कि पढ़ाई ही कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर, मतलब बाकी काम को मैनेज करते हुए। लेकिन अगर टाइमर लगा कर पढ़े ना, जैसे आज मैं टाइमर लगा कर पढ़ी थी, तो सुबह से मतलब पूरे दिन रात मिलाकर मैं 4 घंटे ही पढ़ाई कर पाई थी। और लगता क्या है कि बहुत पढ़ाई कर ली, पूरा दिन तो पढ़ाई ही कर रही हूँ। अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि घर का काम भी है। और वैसे भी मैं ससुराल चली जाऊँगी एक महीने में, तो वहाँ पे तो और ज़्यादा काम हो जाएगा मेरे लिए। और यहाँ पे अभी मम्मी पापा का पूरा व्रत है 9 दिन 10 दिन का, तो मैं उनसे नहीं कुछ करवाती हूँ। अपने लिए खाना खुद ही बनाती हूँ, बस अपने लिए ही बनाना होता है थोड़ा बहुत। खाना कितना लोगों का भी बनाएं आप, लेकिन काम तो उतना हो ही जाता है। और आप सोच रहे होंगे कि एक लोगों का ये खाना नहीं है, ये तो ज़्यादा लोगों का खाना है। तो हाँ, मतलब जो साधु वगैरह आ रहे हैं, तो उनमें से एक हमारे घर पे खा रहे हैं अभी, तो मैं आज उनके लिए भी खाना बना रही थी। तो मैं ना अपने लाइफ में इस 2025 को ना अपने पढ़ाई के लिए जो भी मंथ बचा है ना, इसमें मैं ना मैथ, रीजनिंग को बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाली हूँ। और जो भी फॉर्म आएगा उसको फिल करके तब आगे देखूँगी। मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो जाता है, मैं एक एग्ज़ाम को लेकर स्टिक नहीं रह पाती। पहले बीपीएससी, फिर बैंकिंग, उससे पहले भी बैंकिंग का कर रही थी, फिर इस पे आ गई मैं। जैसे कोई फॉर्म आता है ना यार, तो मैं सोचती हूँ कि इसका कर लेते हैं, उससे ईजी है, जल्दी हो जाएगा, जिसके कारण मेरा हमेशा इधर उधर हो जाता है। लेकिन अब ठीक है, बैंकिंग का तो मैं उधर छोड़ दी जीविका की वजह से, कि जीविका का आया है और ये लग रहा था कि बहुत जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगा, सारा चीज़ प्रोसेस जल्दी हो जाएगा, तो मैं इधर लग गई। ठीक है, आगे के वीडियो में ना मैं बताऊंगी कि मैं कैसे कैसे कहाँ से सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाली हूँ। तो आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। ये जर्नी शेयर करती रहूँगी आगे भी। आप लोग भी अपना मतलब जो भी मन में बात हो, वो सारी बातें कमेंट में शेयर कीजिएगा, मुझे पढ़कर अच्छा लगेगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।